हम लोग इज एम आर ये पढ़ लिए थे। देख अगर हम ये पढ़ लिए तो इसी से रिलेटेड कुछ पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। जिसको हम लोग अगर टेंस पढ़ते तो उसमें बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो बिना उसका नाम का ही हम लोग अभी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे देखो, अगर इज एम आर ये किसके लिए यूज होता था, जिसमें वर्ब नहीं आता था उसी के लिए यूज होता था, बिना काम वाला सेंटेंस के लिए। लेकिन अगर इसमें वर्ब ऐड हो जाए, वर्ब अगर ऐड हो जाए, जैसे देखो इसमें हम वर्ब ऐड कर देते हैं, वर्ब आया, लेकिन वर्ब भी कौन सा ऐड करेंगे, अगर वर्ब 4 ऐड करेंगे। कौन सा, वर्ब 4। वर्ब 4 का अर्थ है कि वर्ब में क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो ये जो वर्ब 4 आता है ना वो पेट्रोल या डीजल की तरह काम करता है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए ना। तो वही अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो हमको बताना है कि वो काम क्या हो रहा है, चल रहा है। तो हम क्या प्रयोग करते हैं, V4। तो V4 का काम है किसी भी काम को चलाना, किसी भी काम को चलाना। किसका काम है, V4 को। जैसे चलने वाला काम बताओ, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो ये काम चल रहा है कि खत्म हो गया, चल रहा है ना। तुम लोग पढ़ रही है, अभी काम शुरू हो रहा है कि खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है, चल रहा है ना, पढ़ रही है, जारी है काम जारी है ना। तो किसी भी काम को चलाने के लिए किसका उपयोग होता है, V4 का। समझ में आया, V4 किसके जैसा काम करता है, पेट्रोल और डीजल जैसा, ठीक है। उसी से गाड़ी स्टार्ट होगा, मतलब चलते रहेगा, चलाने का काम इसी का है, ठीक है। तो देखो दोनों में अंतर देखो। जैसे हम बोलते हैं वह विद्यार्थी है, क्या बोले, वह विद्यार्थी है। तो इसको हम कैसे बनाते थे, ही इज अ स्टूडेंट, ऐसे ही बनाते थे। लेकिन अगर सेंटेंस में वर्ब आ गया तो क्या करेंगे, देखो अगर ये स्ट्रक्चर रहा तो इसको पहचानेंगे कैसे, उसमें रहेगा रहा है, काम कोई भी चल रहा है तो उसमें सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, रहा है, रही है, आएगा ना। तुम बना के देख लो, जो भी काम चलते रहता है उसमें क्या अंत में क्या आएगा, हिंदी के सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे वो खा रहा है, वो पढ़ रहा है, वो जा रहा है, आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो अगर हिंदी के वाक्यों में रहा है, रहे, तो उसको देखो इज एम आर के साथ क्या लगाएंगे, V4। तो इससे सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस कंटिन्यूअस रहेगा, मतलब जो भी काम हो रहा है वो चलते रहेगा, ना तो खत्म होगा ना तो शुरू होगा। काम किस में रहेगा, प्रोग्रेस में रहेगा, ठीक है। तो देखो अगर हम ये बनाए कि वह विद्यार्थी है तो ही इज स्टूडेंट बना दिए। लेकिन इसमें अगर वर्ब आ जाए, हम क्या बोले, वह पढ़ा रहा है। तो देखो काम क्या चल रहा है, वह पढ़ा रहा है तो काम चल रहा है। तो अब इज एम आर के बाद क्या लगाएंगे, V4 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ देखो वर्ब आ गया है ना। तो अब क्या लगाएंगे, देखो सब्जेक्ट तो ही रहेगा और ही के साथ क्या आता है, हम इसे बता चुके हैं, इसलिए इसी को रिलेट करके दोनों साथ में बता रहे हैं। ये लोग बता चुके नहीं इज एम आर, इसलिए उसी से रिलेट करके ये बता रहे ताकि समझ में आएगा, नहीं तो अभी टेंस हम नहीं पढ़ा रहे। तो देखो ही के साथ हम क्या लगाने बताए थे, इज। तो ही इज, आप देखो इज के बाद V4 लगाना है ना। तो वर्ब इसमें कौन सा है, वर्ब क्या है, पढ़ा रहा है। तो पढ़ाना क्या हुआ, वर्ब। तो पढ़ाना के क्या होता है, रीड होता है, पढ़ना का रीड होता है, पढ़ाना का टीच। लेकिन हमको कौन सा फॉर्म रखना है, V4 लगना है ना। इसको V4 बनाने के लिए ING जोड़ देंगे। तो अब क्या बन गया, ही इज टीचिंग, मतलब पढ़ाने का काम जारी है। समझ में आया। तो जितने भी काम प्रेजेंट में हो रहा है और वो काम अगर जारी है तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे। बाकी चीज तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो लगाना ही है, ठीक है। अब ये बना लेगा, जैसे हम बोलते हैं हम स्कूल जा रहे हैं, ऐसा सेंटेंस आता है ना, हम स्कूल जा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, हम का पहले क्या हो जाएगा, हम स्कूल जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू स्कूल। अब हम बोलेंगे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू स्कूल। समझ में आया। तो आज का सेंटेंस नहीं आया तो फिर से समझो। देखो हम लोग इज एम आर पढ़ लिए थे,
अब वही अगर इज एमआर में फोर लगा देंगे तो वो कौन सा सेंटेंस बन जाएगा? कंटिन्यूअस सेंटेंस बन जाएगा। मतलब काम चलता रहेगा, वो भी किसमें? प्रेजेंट समय में। ठीक है, अगर टेंस हम लोग पढ़ते तो उसमें पढ़ते प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन अभी ना तो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं ना तो हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? तो स्पीकिंग करना सीखेंगे, इसलिए जो जो यूज हो रहा है वही सब हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये यूज होता है ना, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। तो देखो तो जो काम चलता रहेगा हिंदी के वाक्यों में, उसके लास्ट में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं। तो उसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद इज एमआर में से जो लगेगा उसको लगाएंगे, उसके बाद बिफोर लगेंगे, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, जैसे देखो जैसे बोलो, सेंटेंस बोलो। हम स्कूल हम स्कूल जा रहे हैं। बी के साथ क्या लगता है? आर, और जाना का गो, लेकिन गो लगाएंगे कि आईएनजी जोड़ेंगे उसमें? गोइंग टू स्कूल। समझ में आया? आप देखो, इसका भी नेगेटिव होगा, इसका भी इंट्रोगेटिव होगा, इसमें भी आएगा डबल इंट्रोगेटिव, जिसको WH वर्ड बोलते हैं, या WH फैमिली वाला वर्ड आएगा। तो अब इससे तुम लोग 6 सेंटेंस बना लेगा। जैसे इसी का अगर हमको नेगेटिव बनाना है, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो नहीं आ जाएगा, और नहीं जैसे आएगा वैसे जो वहाँ हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद क्या आ जाता है? नॉट। तो इसी को अगर बनाना हो तो क्या बोलेंगे? वी आर नॉट, केवल नॉट लगाते हैं, गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव बन गया। अगर इंट्रोगेटिव बनाना था तो क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, क्या हम स्कूल जा रहे हैं, क्या आ गया तो क्या आ जाता है? तो जो हेल्पिंग वर्ब उसमें प्रयोग होता है उसको पहले लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? आर वी गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव हो गया। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना, जैसे बोलना हो क्या हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या भी आया और नहीं भी आया, तो इसी में आर के साथ में क्या केवल लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? आर नॉट बी गोइंग टू स्कूल। देखो कितना सेंटेंस? 4 सेंटेंस हो गया। आप WH वर्ड का यूज करेंगे तो हम स्कूल क्यों जा रहे नहीं जा रहे सर। पहले ये बना लेते, उसके बाद नेगेटिव बनाएंगे ना। तो इसमें क्वेश्चन मार्क देना और इधर भी क्वेश्चन मार्क देना, इसमें भी और इसमें भी। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यों का पहले आ जाएगा वाई आर बी गोइंग टू स्कूल। अब अगर बोलना है कि हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? वाई आर नॉट वी गोइंग टू स्कूल। हो गया 6 सेंटेंस। पहला बोले वी आर गोइंग टू, नेगेटिव बनाए तो वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, और इंट्रोगेटिव बनाए तो आर वी गोइंग टू स्कूल, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाए तो आर नॉट वी गोइंग टू स्कूल, और WH वर्ड से बनाए तो वाई आर वी गोइंग टू स्कूल, और इसका भी नेगेटिव बनाए तो वाई आर नॉट वी गोइंग टू स्कूल। तो तुम लोग को भी ऐसे ही बनाना है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मेरे पास जो है उसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे।